हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। दिस इज आकाश और आज हम लोग डे 8 की तरफ जुड़ने वाले हैं और जिसमें हम लोग एक 20 वोकैब्स के साथ फिर से जुड़े हैं। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग डेली का डेली इसके नोट्स बनाते रहिए। आप लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका एक छोटा सा कॉपी बना दीजिए जिसमें आप इसका नोट्स बनाते रहिए और इसको डे बाय डे याद करते रहिए, जिससे कि आपका वोकैबुलरी का एक जो पूरा किताब की तरह आप तैयार कर लेंगे, वो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली लीजिए और ये मैं डंके की चोट पर 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपके सारे के सारे वोकैबुलरी के एक एक शब्द आपको बोर्ड के पेपर में और इंटर हो या हाई स्कूल हो या छोटी क्लास, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चाहे जिसकी क्लास हो, उसमें आपको ये मिलने वाला है। अक्सर बच्चे ये गलतियां कर दिए देते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता है कि उसकी इंग्लिश क्या होगी। अब मान लीजिए आजकल पेपर सेटर जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास अब क्या है, नई वोकैब्स आ रही है और ये सारी नई वोकैब्स है जिसमें आपको चीजें पहले से तो मालूम होती हैं, लेकिन आप सोचते हैं क्या इसके माने ये हो सकता है क्या। लेकिन हाँ, अब इसके माने ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जुड़ चुके हैं स्काई राइज एकेडमी के साथ, अपने स्काई सर के साथ। तो आज हम लोग एक नए डे में फिर से जुड़ेंगे और एक नया सेशन फिर से देखने जा रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको 2 से लेकर 10 नंबर के बीच में मिलने वाला है। आप जब पेपर में बैठेंगे तो ये आपको जरूर से जरूर मिलेगा और आप मेरी बातों पर विश्वास करिए, मैं कोई भी बात खाली नहीं करता हूं। ये सारे के सारे शब्द आपको वहां मिलेंगे। मान लीजिए एक शब्द आपके सामने आ जाएगा, असंगति। असंगति, अब आपको असंगति का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि असंगति की स्पेलिंग क्या होगी, तो आपको स्काई राइज एकेडमी पेपर हॉल में बैठे बैठे याद आएगा। तब आपको पता चलेगा कि असंगति का मतलब इनॉर्मली होता है। तो आइए सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए एक नए सेशन की ओर जुड़ते हैं, जिसमें आज का पहला वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आपको मेरे जैसा टीचर मिल गया। अब आपका पढ़ाई में मन लगने लगा क्योंकि मैं आपको प्रेरित करने लगा। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं प्रेरित करने लगा और आप पढ़ने लगे। तो ऐसे बच्चों को प्रॉम्प्ट कर दिया गया। थोड़ा प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित कर दिया गया। ठीक है, अगला शब्द है हमारे सामने एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी एक नाउन वर्ड है, इसकी हिंदी होती है अत्यावश्यकता। अत्यावश्यकता का मतलब हमारे पास चीज है लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा की जरूरत है, उसे कहते हैं अत्यावश्यकता। इसकी इंग्लिश क्या होती है? एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी एक नाउन वर्ड है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए कि ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, तो इसको भी पैरेलली आप लोग याद रखिए। अब आप लोग बचपन में कपड़े गंदे कर देते थे, मैच खेलते थे, लड़कियां तरह तरह का गेम खेल रही हैं, लड़के तरह तरह का गेम खेल रहे हैं, तो आपके क्या हो जाते, कपड़े गंदे हो जाते थे, मैला हो जाता था। एक हरीश्वर नाथ रेणु की कहानी है मैला आंचल। इसी शब्द को जोड़ते हुए मैला कुचैला। मैला कुचैला मतलब गंदी चीजें, गंदे हो गए जो चीजें, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्फ। सर्फ से याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? सर्फ से। सर्फ से होता है मैला कपड़ा साफ, उससे याद रखेंगे स्कर्फी। स्कर्फी का मतलब होता है एडजेक्टिव शब्द है। पहली बात तो ये एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच है और दूसरा इसको याद करने का तरीका क्या है? सर्फ। सर्फ मैले कपड़े करता है साफ, इसीलिए हमारे पास क्या है शब्द मैले का, जो मैले कपड़े साफ कर दे वो है सर्फ और मैला क्या है? स्कर्फी है। ठीक है, अगला क्या है? डिराइड। डिराइड एक नाउन वर्ड है, एक वर्ब है, सॉरी, एक उसका हिंदी क्या होता है? मजाक उड़ाना। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, अरे उसका तो स्कर्ट गंदा है, अरे उसका तो पैंट गंदा है, अरे वो तो आज नहा के नहीं आया। तो अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में डिराइड कर रहे हैं। तो मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। ठीक है, तो उड़ा रहा हूं यानी उड़ाने का इंग्लिश क्या हो गई? डिराइड। ठीक है, अगला क्या है? एनवॉय। एनवॉय नाउन है, दूध हो गया। दूध का मतलब एक फरिश्ता, मान लीजिए एक दूध, या आपके घर में अभी नन्हे मेहमान आए हैं, छोटे बच्चे जिनके यहाँ अभी बॉर्न हुए हैं, मान लीजिए वो एक दूध के फॉर्म में है, या एक ऐसा इंसान जो आपके एक्स्ट्रा आपके जीवन में आया है, वो दूध मान लीजिए। इसके आप कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं।
ठीक है, उसका हिंदी होता है दूध, उसे कहते हैं इनवॉय। आपके घर में छोटा सा कोई मेहमान आया है या आपके घर में कोई ऐसा इंसान आया है जो आपके घर में रहकर आपकी भला चाह रहा है, तो ऐसे लोगों को दूत आप कह सकते हैं। अब क्या है, रिवोक, रिवोक एक वर्ब है और इसका हिंदी होता है रद्द करना। रिवोक का मतलब, रद्द करने का मतलब क्या होता है, आपने किसी काम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। आप कर रहे थे, वो काम लगातार चल रहा था, लेकिन आपने उस काम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जैसे क्या होता है, परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें पेपर जो है लीक हो गया, तो परीक्षाएं क्या कर दी जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं, रिवोक कर दी जाती हैं। तो जैसे परीक्षा क्या कर दी गई, रिवोक कर दी गई। रिवोक का मतलब रद्द कर दी गई, ठीक है। अगला है डिटेन। डिटेन का मतलब रोकना। अगर परीक्षाएं रद्द की जा रही है, नकल माफिया अपना नकल करवा रहे हैं, तो ऐसे परीक्षाओं को रोकना जरूरी है, ऐसे नकल माफियाओं को रोकना जरूरी है। तो उन्हें क्या करना जरूरी है, डिटेन करना जरूरी है। किसी को रोकना है तो उसे क्या करना है, इंग्लिश में डिटेन। आप जब भी किसी को रोकने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश क्या होगी, डिटेन, ठीक है। अब अगला क्या है, कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है व्यापक, या आप एक अगली हिंदी की जान सकते हैं, झरना। कैस्केड का मतलब होता है, कैस्केड एक आता है, उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी होती है, तो मतलब व्यापक स्तर में आपके पास चीजें हैं। तो आपके पास जब भी व्यापक हो, मतलब आपके पास खूब सारी चीजें एक ही स्थान पे खूब सारी चीजें हों, तो आप उसको कैस्केड बोल सकते हैं। जैसे खूब सारी भीड़ को आज लोग क्राउड भी बोलते हैं। एक नया इंग्लिश चला है स्क्वाड। स्क्वाड भी अगर आप लोगों ने सुना हो तो स्क्वाड भी होता है, भीड़ को कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल को भी कहते हैं स्क्वाड। अगला क्या है, अगला है प्रोसिक्यूट। ये है प्रोसिक्यूट, एक वर्ब है जिसे कहते हैं अभियोग या मुकदमा। बहुत सारे लोगों के कई बार क्या होता है, गांव में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो मुकदमा चल रहा है, अभियोग हो रहा है, मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष पे अपना क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है। तो ऐसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूट। ऐसे ही लोग जो आरोप लगा रहा है उसे कहते हैं प्रोसिक्यूटर, ठीक है। और जो चीजें दोनों बीच में चल रही हैं उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, रेकलेस। रेकलेस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है लापरवाह। इस समय बहुत सारे बच्चे लापरवाही दिखा रहे हैं, पढ़ने में उनका मन ही नहीं है। अब मैंने अपने स्तर से पूरी तैयारी आपके लिए झोंक दिया, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। मैं लापरवाही नहीं दिखा रहा है, देख लीजिए, लेकिन आप पढ़ाई में लापरवाही दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखने में, कमेंट करने में लापरवाही बरत रहे हैं, ये आपको बरतनी नहीं है। और अगर आप लापरवाह हैं तो आपके जैसे आप लापरवाही पढ़ाई में कर रहे हैं, तो आपके टीचर आपको क्या बोलने लगेंगे, रेकलेस बोलने लगेंगे। आपके माता पिता आपको क्या बोलने लगेंगे, रेकलेस बोलने लगेंगे। तो आपको क्या नहीं दिखानी है, आपको लापरवाह नहीं होना है, रेकलेस नहीं होना है, जो कि एक एडजेक्टिव है, यानी आप विशेषता है आपके अंदर की आप एक क्या है, लापरवाह है, ठीक है। अगला क्या शब्द है, अगला है टर्मोइल। टर्मोइल एक नाउन शब्द है, नाउन वर्ड है, जिसका मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब होता है घर में जब कई बार क्या होता है, कपड़े ठंडियों के निकालने होते हैं, तो मम्मी क्या कहती हैं, सारा उथल पुथल कर दिया, मार सब इधर उधर घुमा दियो कपड़ा, बक्सा इधर कर दियो, बेड इधर कर दियो, मार बक्सा ये हो गया वो हो गया। तो क्या कर दिया तुमने, उथल पुथल कर दिया। अब जैसे उथल पुथल कर दिया तो मम्मी भी इंग्लिश बोलने लगी, है ना, मम्मी इंग्लिश बोलने लगी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मम्मी कह रहे हैं जस्ट टर्मोइल टू ऑल दिस क्लोथ, समझ गए। तो ऐसे मम्मी भी करने लगी। अगला क्या है, डिमोलिश। फिर मम्मी ने तुमको ध्वस्त कर दिया मार के, क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया मार के। क्यों कर दिया, क्योंकि तुम कपड़े उथल पुथल कर रहे हो, मम्मी जो बना के रखी है, सब सजा के रखी है, उसको क्या कर रहे हो तुम, उथल पुथल कर रहे हो, तो मम्मी ने तुमको ध्वस्त कर दिया। ये तो ही मजाक की बात, मम्मी ने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त का मतलब ये होता है कि किसी चीज, बनी हुई चीज को आप अचानक गिरा दीजिए, नष्ट कर दीजिए, उसे कहते हैं ध्वस्त, ठीक है। अगला है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस को हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा या पक्षपात। पूर्व धारणा का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि जैसे लड़कियां घर में ही रहेंगी, पुरुष कमाने जाएंगे, या लड़कियां बैट बॉल नहीं खेलेंगी, लड़के ही बैट बॉल खेलेंगे, ऐसी पूर्व धारणा बनी है जिसे प्रेजुडिस कहते हैं। अगला है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट माने होता है नाउन शब्द है, इसकी होती है स्थिति। पूर्व धारणा की वो स्थिति, प्रेजुडिस की वो स्थिति जिसमें आज भी प्रेडिकामेंट बनी है, वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं, ये पूर्व धारणा आपको, ऐसी स्थिति को आपको खत्म करना है, ठीक है। अगर आप स्थिति को खत्म कर रहे हैं तो इसकी इंग्लिश भी याद कर लीजिए। प्रेडिकामेंट को आपको खत्म करना है। कैसा, क्या खत्म करना है, प्रेजुडिस की क्या खत्म करना है, प्रेडिकामेंट को खत्म करना है, ठीक है।
अब आशंका लगाई जा रही है कि क्या ये बच्चे कर पाएंगे। आशंका का मतलब एंटिसिपेट किया जा रहा है क्या ये बच्चे खत्म कर पाएंगे। तो एंटिसिपेट एक वर्ब शब्द है और एक वर्ब है जो कि एंटिसिपेट है और उसका हिंदी होती है आशंका। ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला क्या है, प्रूडेंस। ऐसे कौन लोग कर सकते हैं, विवेकी लोग कर सकते हैं। तो एंटिसिपेट किनके ऊपर लगाई जा रही है, प्रूडेंस लोगों पे लगाई जा रही है, मतलब वो विवेकी हैं, समझ लो, समझदार लोग है ना। अगला क्या है, अगला क्या है, एनोमली। एनोमली एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब है असंगति। लेकिन अगर आप विवेक नहीं लगा रहे हैं तो आप किस ओर जा रहे हैं, असंगति की ओर जा रहे हैं। कई बार बच्चे कई लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, असंगति हो जाती है। तो असंगति का मतलब संगति आपकी सही नहीं। एक दोहा है जिसमें कहा जाता है संगत गुण आत हैं और संगत गुण जात हैं। तो आपकी असंगति नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सबसे अच्छा दोस्त ही आपके काम भी आएगा, वो आपको बर्बाद भी कर देगा। ठीक है। अगला शब्द क्या है, इंडेमिक। पेंडेमिक हम लोगों ने पिछले क्लास में सुना था। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी। याद करते रहिए इसी तरह, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे। और कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, मतलब जो जहां का है, स्थान का है। मतलब आप खसपरी के रहने वाले या आप रायबरेली का कहीं भी स्थान मान लीजिए, तो आप स्थानिक है, वहां के स्थान के हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडेमिक। इंडेमिक एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है। अगला है असेस, एक वर्ब है और मूल्यांकन। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन। आपने टेस्ट में कैसा किया, आपने हाफ फिल्डिंग कैसा कर लिया, प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं उसमें आप कैसा कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनल असेस किया जाता है। मैं आपको असेस कर रहा हूं कि आप कितने अच्छे से स्काईराइज एकेडमी से जुड़े हुए हैं, या आप लगातार क्लासों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या आप 5-10 सेकंड में ही क्लास को स्किप करके निकल जाते हैं कि अरे ठीक है पढ़ लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ऐसी स्थिति कोई शुरुआत नहीं किया है कि जिसने बच्चों के बारे में सोचा हो कि 10th 12th के बच्चे का वोकैबुलरी सेशन उनके जो है अभी से एकेडमिक स्तर से ही ऊंचा हो जाए। तो आपको जरूरत है इन सब चीजों की, इसीलिए मैं लेके आया हूं। बहुत जल्द मैं ग्रामर का भी पोर्शन आपका तैयार करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ स्काई सर आपके हैं और आपके साथ स्काईराइज एकेडमी है। अगला क्या है, असेस का मतलब क्या होता है, असेस एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई काम कर लिया, अब उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें आपने कितना काम किया है, कितना पढ़ा है, क्या किया है, तो मतलब समझ रहे हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे। अगला क्या है, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट एक वर्ब नाउन है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसा वर्ड है, नाउन वर्ड है। और समकक्ष मतलब मेरे समकक्ष। मेरे समकक्ष मान लीजिए जैसे मेरे समकक्ष कोई स्टूडेंट है, अच्छा है, तो उसके समकक्ष कोई एक और स्टूडेंट है कि मान लीजिए वो भी पढ़ने में अच्छा है, वो 15 साल का है तो उसके समकक्ष वो भी 15 साल का है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं, एक दूसरे के समकक्ष हो गए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट एक नाउन वर्ड है और जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, समकक्ष। तो आपके कोई समकक्ष है तो आज से आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज माय काउंटर पार्ट। ठीक है, यह मेरे समकक्ष है। ठीक है। ऐसे ही वर्ड्स आपको निरंतर मैं देता रहूंगा। आप भले ही मेरा साथ ना दे, लेकिन मैं आपका साथ देता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके माता पिता की फीस कितनी कठिनाइयों से आ रही है। और ऐसे ही वर्ड्स आप देखते रहिए और इनको लिखते रहिए। मैं बार बार इसी वर्ड को रिपीट करता हूं, इनको लिखते रहिए, इनको याद करते रहिए, जिससे कि आपका क्या है, डेली रूटीन बना रहे। तो ये हम लोग आज एक नए डे पे मिले, एक 20 वोकैब्स में मिले। अगले दिन मैं फिर कुछ नए वोकैब्स लेके आऊंगा, फिर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर ये ना कर पा रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपका नॉलेज ही इनहेंस होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, ये सब आप करते रहिए। और अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AKSH आकाश _C6। ये इंस्टा आईडी है। अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना है या आपको कोई बात करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों चीजों से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझसे इससे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड, मैं बार बार कहना चाहूंगा उन बच्चों को, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है तो आप मुझसे जरूर बात करें। इनको आप नोट डाउन करें, आगे की तैयारी करते रहें
और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं फिर आऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।